आजकल सोशल मीडिया पर आपको कई मीम्स चेन्नई सुपर किंग्स पर बनते दिखाई देते होंगे, जिनमें मेजॉरिटी में या तो MS धोनी की रिटायरमेंट की बात होती है या फिर उस IPL क्रिकेट के सबसे बुरे दौर की, जब IPL की गुडविल, गरिमा और फैंस के भरोसे पर लांछन लगा था। ये दौर था CSK और राजस्थान रॉयल्स पे लगे 2 साल के बैन का दौर। आखिर क्यों लगा था बैन? क्यों गुरुनाथ मय्यप्पन को सुप्रीम कोर्ट की लोधा कमेटी ने क्रिकेट से हमेशा दूर रहने का फैसला सुनाया? किस किस का नाम उछाला गया था इस आग में? सब जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने क्रिकेट टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। वेलकम टू क्रिकॉन टेल्स। यदि आप लोग हमें स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो प्लीज डू फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई विया क्रिकेट टाइम्स। चलिए कहानी पर फिर से वापस आते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स T20 क्रिकेट की सबसे पॉपुलर टीमों में से एक है। उन्होंने IPL 5 बार जीता है और सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ में जगह बनाई है। लेकिन उनकी 18 साल की इस यात्रा में सब कुछ आसान नहीं रहा। CSK के फैंस के लिए सबसे दुखद पल वो था जब CSK और राजस्थान रॉयल्स को IPL से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर CSK को 2 साल के लिए बैन क्यों किया गया? MS धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी टक्कर मानी जाती रही है। 2010 और 2011 में चेन्नई ने IPL खिताब अपने नाम किया, लेकिन 2016 और 2017 में CSK को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया, जिससे फैंस बहुत नाराज हुए। IPL की जब भी चर्चा आज भी होती है तो ये मुद्दा सामने आता है और आता रहेगा। 2013 के IPL में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी की खबरें सामने आईं। CSK से जुड़े अधिकारी और BCCI के उस समय के अध्यक्ष N श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन को मुंबई इंडियंस और CSK के बीच फाइनल के दिन गिरफ्तार किया गया। उन पर मैचों पर सट्टा लगाने और फिक्सिंग में शामिल होने के आरोप लगे। राजस्थान रॉयल्स के को ओनर राज कुंद्रा पर भी ऐसे ही आरोप लगे। जुलाई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए समिति बनाई, जिसका नेतृत्व पूर्व चीफ जस्टिस RM लोधा ने किया। जांच के बाद CSK और राजस्थान को 2016 और 2017 के लिए बैन कर दिया गया। साथ ही मय्यप्पन और कुंद्रा को क्रिकेट से आजीवन बैन भी मिला। 2013 में मय्यप्पन की गिरफ्तारी के साथ CSK पर शक गहराया। पुलिस ने राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंडेला को भी फिक्सिंग के आरोप में पकड़ा। मय्यप्पन की टीम के डगआउट तक पहुंच थी और उन्हें IPL मैचों पर सट्टा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये बहुत बड़ा विवाद था। अब सवाल ये उठता है, गिरफ्तारियां कैसे हुई? कौन थे वो 3 लोग और कौन थे इन 3 लोगों का साथ देने वाले वो लोग? सब कुछ 16 मई 2013 को शुरू हुआ, जब दिल्ली पुलिस ने राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ी श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंडीला को धोखाधड़ी और चीटिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। राजस्थान रॉयल्स के पूर्व खिलाड़ी अमित सिंह को भी बुकी के तौर पर पकड़ा गया, यानी कि सट्टेबाज के तौर पर। इन गिरफ्तारियों के 1 हफ्ते बाद मामला और गंभीर हो गया, जब मुंबई पुलिस ने चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े गुरुनाथ मय्यप्पन को सट्टेबाजी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। अगले ही दिन मय्यप्पन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 11 दिन बाद जमानत मिली, लेकिन शर्त थी कि वे भारत से बाहर नहीं जा सकते। IPL में सट्टेबाजी और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल मुदगल कमेटी बनाई। इसके बाद जस्टिस लोधा कमेटी को भी जांच का जिम्मा सौंपा गया। जांच के बाद कमेटी ने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगाने की सिफारिश की। ये फैसला भारतीय क्रिकेट में बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स IPL की एक बहुत ही नामी गिरामी टीम थी और उन्होंने IPL में हमेशा शानदार प्रदर्शन भी किया था। और तो और ये टीम सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली फ्रेंचाइजीज में से एक रही है। टीम ने 2010 और 2011 में लगातार 2 बार ट्रॉफी जीती और 2013 में लीग स्टेज पर टॉप पर रही। उस समय टीम में 5 भारतीय 5 विदेशी अच्छे गेंदबाज थे, जिससे बॉलिंग लाइनअप मजबूत था। 2014 की नीलामी में फ्रेंचाइजी ने 21 करोड़ रुपए में
कई स्टार खिलाड़ी भी खरीदे। MS धोनी की कप्तानी में CSK की छवि काफी मजबूत थी और टीम को बड़ी बोली भी मिल रही थी, लेकिन फिक्सिंग विवाद ने ये सब कुछ बदल दिया और क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। अब बात आती है कि धोनी की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही जब इन्हें 2 साल का बैन मिला। CSK पर 2 साल के बैन के बाद IPL 2019 से पहले रोर ऑफ द लायन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। इस डॉक्यूमेंट्री में धोनी ने उस दौर को अपने करियर का सबसे डार्क टाइम बताया। उन्होंने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा गुनाह मर्डर नहीं बल्कि मैच फिक्सिंग है। ये डॉक्यूमेंट्री CSK के बैन के बाद वापसी पर केंद्रित थी। धोनी ने बताया कि आरोपों से वह और टीम के खिलाड़ी बहुत टूट गए थे और वापसी करना एक भावुक अनुभव था। खैर, क्या फैसला था सुप्रीम कोर्ट की लोधा कमेटी का। जस्टिस लोधा की खास बातें जो उन्होंने अपने फैसले में सुनाई थी वो कुछ ऐसी थी। ये फैसला BCCI को लेना है कि CSK और RR को कोई और फ्रेंचाइजी खरीदे या नहीं। जस्टिस लोधा ने स्पष्ट किया, हमने BCCI की ओर से काम किया, कानून अपना काम खुद करेगा। मुदगल कमेटी की रिपोर्ट में गुरुनाथ मय्यप्पन के खिलाफ जो कुछ भी था हमने उसकी जांच की। मय्यप्पन के खिलाफ जांच अब भी जारी है। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2-2 साल का प्रतिबंध की सिफारिश करी जा रही है। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। खेल की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण होनी ही चाहिए। साल 2013 में राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों को फिक्सिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। इस साल भी एक खिलाड़ी तक पहुंच बनाई गई। इससे जाहिर है राजस्थान रॉयल्स में सब कुछ ठीक नहीं है। इंडिया सीमेंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स की हरकतों की वजह से खेल की पवित्रता प्रभावित हुई। प्रशंसकों के साथ धोखा किया गया। राजकुंद्रा और गुरुनाथ मय्यप्पन पर किसी भी तरह के क्रिकेट मैचों में शिरकत करने से आजीवन प्रतिबंध लगाया जा रहा है। हितों के टकराव और BCCI में सुधार पर हमने अभी कोई फैसला नहीं किया है। 2018 में CSK की वापसी। जब CSK ने 2018 में 2 साल बाद वापसी की तो ये टीम और फैंस दोनों के लिए बहुत ही भावुक पल था। टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वही पुराना जलवा दिखाया और ट्रॉफी फिर से जीत ली। इससे यह साबित हुआ कि कप्तान धोनी और उनकी टीम में कितनी ताकत और हिम्मत है। 2019 में ये टीम फाइनल में भी पहुंची लेकिन मुंबई इंडियंस से 1 रन से हार गई। 2020 CSK के लिए बहुत निराशाजनक रहा जब टीम पहली बार प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी, मगर 2021 में टीम ने दमदार वापसी करते हुए फिर से खिताब जीत लिया। 2022 में धोनी ने कप्तानी जडेजा को सौंप दी, लेकिन बीच सीजन में खुद फिर से कप्तान बने। इसके बावजूद टीम प्लेऑफ तक नहीं पहुंच सकी। 2023 में CSK ने शानदार प्रदर्शन कर फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर एक बार फिर ट्रॉफी अपने नाम की। 2024 में धोनी ने कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी, लेकिन इस बार भी टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। और बात की जाए इस साल 2025 की, जब धोनी को फिर से कप्तानी मिली तो ऋतुराज गायकवाड़ की अनुपस्थिति में CSK आउट हो चुकी है। तो ये थी कहानी IPL की सबसे कामयाब फ्रेंचाइजी की, जो आज तो भले ही स्ट्रगल कर रही हो, लेकिन सभी को पूरा विश्वास है कि एक है जो विकेट के पीछे से CSK का मुकद्दर का कायाकल्प करेगा। और कायाकल्प हो सकती है हमारे इस रिश्ते की भी। अगर आप हमें Spotify पर सुन रहे हैं तो प्लीज सुन के फॉलो कर लें क्रिकेट टाइम्स को। एंड इफ यू आर वाचिंग अस ऑन YouTube, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर pals, comment your views down below, subscribe to Cricket Times and tap the bell icon so that you don't miss any further cricketing updates.